आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के घर एक बार फिर शहनाई बजने वाली है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शहनाई की गूंज में शामिल होंगे। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी यादव ने भी एक ट्वीट कर कहा है कि भाई के सर पर सेहरा बंधने वाला है। लेकिन हमारे साथ आज हैं पंडित डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, जो हमें बताएंगे कि आखिर यह किस तरह का मुहूर्त है और आने वाला समय लालू परिवार के लिए कैसा होगा, जब तेजस्वी यादव एक बार दुल्हा बनेंगे और उनके घर शहनाई बजेगी। और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि कल सगाई भी है और शादी भी है, तो क्या रहेगा कुछ हम बता रहे हैं डायरेक्ट डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। पंडित जी, कैसा रहेगा? आप पहले भी लालू परिवार को लेकर कई तरह के भविष्यवाणी कर चुके हैं, तो अभी ग्रह दशा क्या कहते हैं? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी महोदय। अभी वर्तमान में जो इनकी जन्म कुंडली है वह यह बता रही है कि इनकी जो जन्म कुंडली है वह मकर लग्न की कुंडली है। हम लोग कुंडली की तरफ देखें तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनका जो डिटेल्स है वह कुंडली जो इनकी बनती है वो मकर लग्न की कुंडली है। इनकी राशि दूसरे स्थान में चंद्रमा बैठे हुए हैं, कुंभ राशि है। छठे स्थान में गुरु विराजमान है और दसम स्थान में सूर्य बुध मंगल हैं और द्वादश भाव में शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। वर्तमान में जो ग्रह दशाएं इनकी बनी हुई हैं, जो महादशा चल रही है, वह बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो जनवरी तक चलेगा। यह जो समय है, चूँकि इनके कुंडली में दसम स्थान में त्रिग्रही योग लगा के, जहाँ पे देखेंगे आप मंगल, सूर्य और बुध बैठे हुए, सूर्य वहाँ पे अपनी नीच राशि में है। यही इसका फल है कि आप देखे होंगे कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी, सरकार बनाने के इतने करीब पहुंचने के बावजूद भी विफलताएं इन्हें हाथ में लगी हैं। तो इनके ये जो दशा चल रही है वो बुध की दशा चल रही है जो जनवरी तक चलेगा। इसके बाद जो दशाएं लगेंगी वह सूर्य की महादशा लगेगी। सूर्य चूँकि पिता के कारक भी होते हैं, प्रभुता के कारक होते हैं, प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, तो जब नीच के ग्रह की दशा चलती है तो उसमें कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। लेकिन वर्तमान में जो समय चल रहा है इसमें विवाह होने के, सुख सुविधा होने के और शहनाई बजने के योग बन रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की किसी परेशानी, पारिवारिक कष्ट और झंझट से बचने की जरूरत है। यह जो है नीच के ग्रह जो हैं वह अधः पतन कराते हैं, पारिवारिक क्लेश देते हैं, कष्ट देते हैं और कई प्रकार की प्रतिकूलताओं को देते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि पारिवारिक कलह बढ़ेगा और जैसे से ये खबरें आ रही हैं कि जो इनकी जिसके साथ ये जीवन संगनी जो बनने जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो गैर हिंदू हैं, ईसाई हैं और लालू प्रसाद के परिवार में ऐसा पहली बार होगा। तो क्या लगता है ग्रह दशा जो क्या इस तरह का रहता है, जैसा कि आप उनकी कुंडली देख रहे हैं कि वो लव मैरिज करेंगे और उसके बाद इनके परिवार की स्थिति में क्या रहेगी, परिवार में क्या विवाद हो सकता है या फिर पारिवारिक शांति रहेगी कि नहीं? जी, मैं वही बता रहा था कि इनकी जो वर्तमान में जो ग्रह दशाएं हैं, चूँकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं उनका प्रभुत्व जो है हमेशा बना रहता है। सूर्य प्रतिष्ठा के कारक हैं और इनके साथ बुधादित्य योग लगा के यहाँ पे दसम स्थान में सूर्य बुध बैठे, लेकिन यहाँ पे सूर्य जो है नीच राशि में है। तो यह जो संबंध है, यह जितनी बेहतरी होनी चाहिए, यह पुराना संबंध हो सकता है। और यह जो है हठ के कारण, जब ग्रह आपके गड़बड़ होते हैं, जब गलत होते हैं, जब नीच के होते हैं, तो जातक को हठी बनाते हैं और उसका जो असर पड़ता है वह उसका प्रतिकूल असर देखना पड़ेगा। इसलिए यथोचित उपचार करके और सही मुहूर्त में, जैसा समय सुनने में आ रहा है कि कल ही शादी की बात हो रही है, कई जगह पढ़ने और सुनने को मिल रहा है, जबकि कल शादी का मुहूर्त भी नहीं है, तो बिना समझे, बिना अच्छे से आगे बढ़ना इनके लिए, चूंकि दशाएं भी ठीक नहीं है और मुहूर्त भी जब ठीक नहीं रहेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। लेकिन है कि पुराने रिश्तों को एक नया रूप देने जा रहे हैं, नए जीवन संगनी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ से और आपकी तरफ से बधाई तो बनता ही है वहाँ पे उनको, तेजस्वी यादव को। निश्चित रूप से तो बिल्कुल ये थे पंडित ये दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, जो बता रहे हैं कि ग्रह दशा जो है वो प्रतिकूल तो नहीं है, लेकिन एक नए रिश्ते का आगाज करने जा रहे हैं, एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको लेके आगे कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन फिर भी मांगलिक कार्य है, इसलिए उन्हें उनकी जो शादी है वो देखने वाला होगा कि आगे के दिनों में कैसा उनका परिवार रहता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना News 24।